हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे। हमने अपने कल के वीडियो में देखा था कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम अपना ये वीडियो ला रहे हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन जो कि रंजीता मैम ने पूछा है कि जब हमारे जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियाँ आ जाती हैं, जब हमें लगता है कि अब हम हार गए हैं, अब हम ऊपर नहीं उठ सकते, बहुत कोशिश कर ली, बहुत प्रयत्न कर लिया, अब नहीं हो पाएगा, तब हमें क्या करना चाहिए? तब ऐसा क्या है जो हमें ऊपर उठा सकता है और हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है? इस क्वेश्चन का जो सबसे सिंपल आंसर है वो ये है कि हमारे पास एक ऐसा टूल है और अगर उस टूल को हम यूज़ करते हैं तो हम अपने जीवन में हर प्रकार के डर से मुक्त हो सकते हैं। हम अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों के आने के बाद भी उन परिस्थितियों को कठिन ना समझकर आगे बढ़ सकते हैं और वो टूल है डिवोशन। आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि हम तो सभी लोग डिवोटेड हैं। डिवोशन में क्या है? हम सभी लोग भक्ति करते हैं किसी न किसी प्रकार में, पर फिर भी हमारे जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, बहुत कठिन समय आता है और हम उससे ऊपर नहीं उठ पाते और हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो डिवोशन है, इसको समझने के लिए कि ये किस तरीके से काम करता है, ये एक तो हमारे मानसिक रूप से किस तरीके से काम करता है, साइकोलॉजिकली कैसे काम करता है, उसको समझते हैं पहले, ठीक है? और फिर ये जानेंगे कि किस तरीके से डिवोशन की मदद से हम किसी भी कठिन परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हैं। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे एक बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है और वो बच्चा घर पे अपने माँ बाप के साथ रहता है, पर उसके घर के जो बाहर का माहौल है वो बहुत ही उग्र माहौल है। बाहर शोर या जो भी लोग हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स रहते हैं। पर उस जो छोटा बच्चा है जो घर में अपने माँ बाप के सानिध्य में है, उसको कोई डर नहीं लगता, उसको कोई फ़िक्र नहीं होती है कि बाहर कौन है कौन नहीं है, बाहर का दरवाज़ा खुला है नहीं खुला है, क्योंकि उसके मन में एक विश्वास है कि उसके साथ कुछ बुरा हो नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ उसके माता पिता हैं उसकी रक्षा करने के लिए। वो आराम से अपना टीवी देखेगा, अपना गेम खेलेगा, अपना पढ़ाई करेगा, होमवर्क करेगा, उसको जो करना है वो करता है और उसको किसी बात की कोई चिंता नहीं होती है, किसी भी बात की कोई फ़िक्र नहीं होती है और वो अपना काम मज़े से करता रहता है। पर वही बच्चा जब उसके माँ बाप किसी काम से घर से बाहर जाते हैं और उसको घर में अकेला छोड़ते हैं और उसको कहते हैं बेटा घर का ख्याल रखना, बाहर मत निकलना, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं, तो वो बच्चे की निगाह पूरे समय उस गेट पर रहती है कि कहीं उस गेट से कोई आ ना जाए और वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता, वो अपना होमवर्क अच्छे से नहीं कर पाता, वो खेल नहीं पाता, क्योंकि उसके मन में डर रहता है। भले ही उसके घर के बाहर कुछ भी ऐसा ना हो, पर उसके मन में तब भी एक डर रहता है, एक अनजाना डर रहता है, क्योंकि उस समय उसे लग रहा है कि कुछ भी हो जाए मेरे पीछे कोई है नहीं, अगर कोई आ गया तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं है उसके, क्योंकि माँ बाप बाहर हैं। तो उसके मन में इस तरीके का डर रहता है। इसी प्रकार से हमारे साथ भी यही है। जब हम किसी के भी प्रति डिवोटेड रहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप भक्ति करिए या आप किसी को मानिए, ऐसा नहीं है। आप किसी एक शक्ति पर डिवोट हो जाइए, अपना डिवोशन या अपना समर्पण कर दीजिए किसी भी एक शक्ति पर। उस शक्ति का कोई नाम नहीं है, क्योंकि सभी एक ही हैं, एक ही सुप्रीम पावर है, एक ही सुप्रीम पर्सनालिटी है, चाहे आप उसको कोई भी नाम दे दीजिए। अगर आप उस एक सुप्रीम पर्सनालिटी पे अपना फोकस करेंगे, अगर आप डिवोट हो जाएंगे, डिवोटेड हो जाएंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे, तो आपके अंदर का ये जो डर है ये चला जाएगा।
जो एक भक्त होता है उसके साथ यही सबसे बड़ी उसकी ताकत होती है कि उसके जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, उसको हमेशा एक विश्वास रहता है कि मेरे पीछे मेरे ईश्वर हैं, मेरे पीछे मेरे परमात्मा खड़े हुए हैं, मेरे पीछे मेरे गुरुजन खड़े हुए हैं जो हर तकलीफ़ में, हर कठिन वक्त में मेरा साथ देंगे। भले ही मैं आज उनसे बात ना कर पाऊँ, भले ही मैं डायरेक्टली अपनी आँखों से उन्हें ना देख पाऊँ, पर मेरे मन में एक बहुत बड़ा विश्वास है, एक अटूट विश्वास है कि चाहे जो हो जाए, चाहे कितना भी बुरा से बुरा वक्त आ जाए, वो हमेशा मेरे साथ हैं और मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। और अगर कुछ हुआ भी तो वो इसलिए हुआ क्योंकि वो मेरे ही कर्मों का नतीजा था, और शायद मेरे ईश्वर की कृपा है कि ये उतना बुरा नहीं हुआ जितना बुरा मेरे कर्मों की वजह से होना चाहिए था। तो ये एक भक्त का आउटलुक होता है, ये इस तरीके से एक भक्त सोचता है। तो आप किसी के भी प्रति डिवोटेड हो सकते हैं, चाहे वो कोई रूप हो, चाहे वो उसका कोई नाम हो, चाहे उसका कोई गुण हो, किसी भी चीज़ में आप डिवोटेड हो सकते हैं। चाहे आप उनको किसी नाम से बुलाएं, चाहे आप उनको रेकी शक्ति बोले, चाहे आप उनको कृष्ण, राम, जीसस, अल्लाह, मदर मैरी, जो बोलना है वो बोल सकते। आपको किसी फॉर्मलेस पे बिलीव करना है, आप बिना किसी फॉर्म के, बिना किसी नाम के एक बस सुप्रीम पावर पर बिलीव कर सकते हैं। आप कोई भी 5 एलिमेंट्स है, ये जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे एयर है, वाटर है, आप उन पर विश्वास कर सकते हैं, आप मदर अर्थ की एनर्जी पर विश्वास कर सकते हैं। बस आपको अपने अंदर एक अटूट विश्वास पैदा करना है कि कुछ भी हो जाए वो शक्ति मेरे पीछे है और वो मुझे किसी भी हाल में इससे बाहर निकालेगी। जब आपके अंदर इस तरीके का विश्वास आ जाता है तो देखिए कि साइकोलॉजिकली ये कैसे काम करता है। ये हमारे मन से फ़ियर हटा देता है, हमारे मन से हमेशा हमेशा के लिए वो फ़ियर चला जाता है, वो अनसर्टेनिटी निकल जाती है हमारे जीवन से कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, हमारे बाद क्या होगा। ये जो फ़ियर होता है ना हमारे अंदर, ये निकल जाता है। तो जब ये फ़ियर निकल जाता है तब आप अपने जीवन के हर कार्य में 100% फोकस कर पाते हैं, वरना आधा जीवन तो हमारा डर डर के निकलता रहता है। अभी कोविड आ गया, पता नहीं क्या होगा, सबको कोविड हो गया तो कैसे रहेंगे, क्या होगा, हॉस्पिटल में कहीं एडमिट ना होना पड़े। तो ये जो फ़ियर होता है ये हमारे अंदर अनसर्टेनिटी बनाता है, हमारे कामों को रोकता है, हमें पीछे खींचता है और हमें आगे बढ़ने नहीं देता। पर जो एक डिवोटी है जिसको पता है कि हाँ हमें बस आगे बढ़ते जाना है, जितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आएंगी उसमें ईश्वर हमारा साथ देंगे, जब आपके अंदर इस तरीके का विश्वास है, एक दृढ़ विश्वास है, तब आप हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, अपना कर्म करते जाते हैं और वो जो कठिन टाइम है आपका, जो बुरा टाइम है वो बीत जाता है। और एक और बात है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाएं, एक इंसान जो कि समर्पित है किसी शक्ति को या वो डिवोटेड है, उसको वो टाइम कठिन लगता ही नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि वो तो नॉर्मल है, क्योंकि उसके पीछे हमेशा ईश्वर की शक्ति है, हमेशा ईश्वर का हाथ है। और जो लोग विश्वास करते हैं उनके साथ हमेशा ईश्वर रहते हैं और आपके कठिन से कठिन समय पे आपको वो इस तरीके से बाहर निकालेंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि किस तरीके से आपका वो कठिन समय गुजर गया। आपको आभास ही नहीं होगा, आपको लगेगा अरे ये तो नॉर्मल लाइफ थी। वो कठिन कठिन लगना बंद हो जाता है जब हम अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये सब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि ईश्वर की शक्ति क्या है, रेकी की शक्ति क्या है, ये सब एक ही है। हम इनको कुछ भी नाम दे दें, ये सब एक ही हैं। और जब हम इन पे अटूट विश्वास करते हैं तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी।
और आपका बुरे से बुरा वक्त ऐसे गुजर जाता है कि आपको पता भी नहीं लगता कि ये बुरा वक्त था। वो तो बाद में लोग आपको बताते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया है, और हम लोग पीछे देखते हैं और हमें लगता है अच्छा ये परिश्रम था, अरे हमें तो पता ही नहीं कि ये परिश्रम था। तो ये होता है ईश्वर की शक्ति। और जब आपके साथ है, जब आपके साथ वो शक्ति चलती है, और ऐसा नहीं है कि आपको बैठकर बहुत ज़्यादा कुछ पूजा पाठ करनी है या घंटों घंटों का ध्यान करना है, बस एक सच्चे मन से उनको याद करना है, एक भोले बालक की तरह। जैसे एक भोला बालक होता है ना, जिसके मन में कोई छल या कपट नहीं होता, वो अगर अपनी माँ को चाहता है तो उसका मन बहुत शुद्ध होता है, उसका प्रेम बिल्कुल शुद्ध होता है, उसके मन में कोई भी लालच, कोई भी इच्छा, कुछ भी नहीं होता, वो बस प्रेम करता है। उसी तरह से जब हम ईश्वर को प्रेम करते हैं, जब उनके प्रति समर्पित होते हैं, जब इस तरीके के भोलेपन के साथ हम समर्पित होते हैं, बिना किसी छल के, बिना किसी कपट के, तब ईश्वर हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमें हर कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं। और शायद आपको पता भी ना लगे कि आपके जीवन में पता नहीं और कितना कठिन वक्त आना था, पर ईश्वर के सानिध्य के वजह से, उनके प्रेम की वजह से, उनके कृपा की वजह से आप उन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। तो हमेशा अपने अंदर इस विश्वास को मजबूत रखिए, क्योंकि एक डिवोटी हमेशा एक नॉन डिवोटी से ज़्यादा ताकतवर होता है, हमेशा। चाहे आप कभी भी आजमा लीजिएगा, एक डिवोटी के अंदर हमेशा एक कॉन्फिडेंस रहेगा, वो फियरलेस होता है, उसको पता है कि हाँ उसके पीछे उसके ईश्वर हैं, एक परम शक्ति है जो हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। तो इसी तरीके का एटीट्यूड रखिए, अपना डिवोशन डेवलप करिए। आप जिनमें भी विश्वास करते हैं, जिनमें भी विश्वास रखते हैं, जिस भी रूप में, नाम में, गुण में, किसी भी फॉर्मलेस किसी भी में विश्वास रखते हैं, बस अपने उस विश्वास को अटूट बनाइए, उसको दृढ़ रखिए, और बस अपने काम को करते जाइए, और ये सोचते जाइए कि जो भी आपका कठिन वक्त आया है वो उनकी कृपा से टल जाएगा, या आप उससे डेफिनेटली पार कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको ऑडियो कैसा लगा, कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको ज़रूर पोस्ट करिएगा। थैंक यू।